अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन में इस वक्त हम खड़े हैं, जहां पर सिपाही भर्ती 2009 और 10 के अभ्यर्थी यहां पर हैं। जो भर्ती बोर्ड द्वारा इन्हें एग्जाम पेपर दिया गया था, उसमें 6 सवाल ही गलत थे, जिसका जवाब इन अभ्यर्थियों द्वारा नहीं दिया गया। उसके बाद इनकी नियुक्ति भी नहीं हुई। कई तरह के लिखित पत्राचार इन लोगों ने प्रशासनिक स्तर पर और भर्ती बोर्ड को भी किए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। इसके बाद इन सभी सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन्हें राहत भी दी गई, इनके पक्ष में फैसला किया गया, लेकिन अभी तक इनकी नियुक्ति को लेकर पुलिस विभाग द्वारा किसी तरह का कदम नहीं उठाया। अमरण अनशन पर भी बैठे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। आइए जानते हैं किस तरह की मांगे हैं। सर, क्या मांगे हैं जिसको लेकर बैठे हो आप लोग? सर, हमारी सिर्फ इतनी डिमांड है कि जो क्वेश्चन गलत आए थे 6, उसके जो है हमें प्रॉपर नंबर चाहिए। और दूसरा ये कि भर्ती बोर्ड के द्वारा ही दरोगा रैंकर में 18 गलत क्वेश्चनों के प्रॉपर नंबर दिए गए और उनकी नियुक्ति कराई गई। और सेम इसी तरह यही पोजीशन पे हमें किसी भी तरह के नंबर नहीं दिए गए। तब हर बार भर्ती बोर्ड जो है अपने क्वेश्चन पेपर को ही गलत बनाता है। ऐसा तो ये सब देखने से ऐसा ही लगता है, क्योंकि अगर तो ऐसा करते कि ऑर्डर आने के बाद ही हमें नंबर देते और नियुक्ति दिलाते तो वो सही प्रक्रिया होती, लेकिन इन्होंने ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करी। उसके बाद हम 2-3 साल इसी तरह इंतजार करते रहे कि प्रशासन शासन कुछ करेगा। जब बताइए, कोर्ट के आदेश की अवहेलना भर्ती बोर्ड कर रहा है, कोर्ट ने इस पर कुछ नहीं किया। कोर्ट में चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन है, तो इसलिए ये बाध्य नहीं है इस चीज को करने के लिए। लेकिन चूंकि उनकी अपनी एक प्रक्रिया के तहत 18 गलत क्वेश्चनों के नंबर दिए गए दरोगा रैंकर में, तो यही प्रक्रिया हमारे साथ क्यों नहीं अपनाई गई? जबकि ये हमेशा ये अलापते हैं कि हम जो है समानता रखते हैं सभी के बीच में, तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया गया? हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया गया? क्या कहना चाहेंगे? सरकार से किस तरह की मांग को लेकर बैठे हैं? और अभी तक पिछले 5 तारीख से कितने लोग आए आप लोग से मुलाकात करने? हमारे यहाँ कोई भी मुलाकात करने नहीं आया। हम लोग अलावी वाले आते हैं, फोटो खींच के ले जाते हैं, कितने आदमी हो फोटो वहाँ भेज दे रहे हैं, आपकी रिपोर्ट भेजे दे रहे हैं, लेकिन कोई मिलने नहीं आ रहा। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग को 6 क्वेश्चन के सही नंबर पूरे नंबर दे दी जाए, जिससे हम लोग की नियुक्ति हो जाए और हम लोग देश की सेवा करें। किस सरकार में इस भर्ती को निकाला गया था? ये मायावती सरकार में निकाला गया था जी। तो उसके बाद जब भर्ती बोर्ड ने गलत तरीके से पेपर आप लोगों को दिया, एग्जाम हुआ, 6 क्वेश्चन गलत थे, तो सरकार जो उस समय मौजूदा थी उसके किसी प्रतिनिधि से आप लोगों की मुलाकात हुई थी, कोई वार्ता हुई थी? नहीं सर, उस टाइम ना हम कोर्ट में चले गए थे। कोर्ट की लड़ाई, हाँ जी, कोर्ट में लड़ाई लड़ते लड़ते 2017 में हमारे फेवर में जजमेंट आया। फिर हमने ज्ञापन दिया संबंधित अधिकारियों को, संबंधित विभाग के मंत्रियों से हमने संबंध बनाए, बात की उनसे, पर हमारे फेवर में किसी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की अभी तक। तक बैठे रहोगे? किस तरह की, जैसे ये मांग है कि आप लोगों की नियुक्ति हो, कितनी उम्र हो गई है आपकी? जी 30+ हो गई है सर जी। तो अब क्या लगता है, अब नियुक्ति मिल पाएगी? नियुक्ति लेके जाएंगे, या तो नियुक्ति मिलेगी, नहीं तो यहीं पे प्राण छोड़ देंगे सर। 2 बार मैं मेडिकलाइज हो चुका हूँ। एक बार तो यहाँ पे चले गए लोक बंधु में, एक बार सिविल अस्पताल में। मैं वहाँ पे जहाँ जनता दरबार लगता है, मैं वहाँ पे गया था, तो मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद में उन्होंने उठा के मुझको वहाँ पे ले गए अधिकारी ले जाने के बाद में सिविल अस्पताल में मैं वहाँ पे, उसके बाद में किसी ने मेरे को ये नहीं पूछा मरा है जिया है क्या हुआ उसके साथ में, कोई जानकारी नहीं। अभी तक किसी को ये जानकारी नहीं वो लड़का वहाँ पे जो बेहोश हो गया था वो कहाँ पे है, किस कंडीशन में है, उनके परिवार से संबंध किया जाए, कोई कुछ नहीं। सब कितने लोग बैठे हैं आप लोग अमर अनशन पर? हम ये 30 के करीब हैं। 30 के करीब। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, कोई सुनवाई। हाँ मैडम, क्या कहना चाहेंगे? यानी कि सभी लोग हैं अनशन पर। तो सरकार से अभी किस तरह की उम्मीदें हैं? सरकार से यही उम्मीद है, यदि आप लोग हमारी मदद करेंगे, मीडिया वाले, यदि हम लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे, तो सरकार से हमारा यही निवेदन है कि 12 साल हो गई हम लोगों को परेशान होते होते।
कोर्ट जाते जाते, वकीलों के पास जाते जाते, वकीलों के पास कितना पैसा खर्च किया। हम लोग सब गरीब परिवार से, कोई ऐसे अमीर परिवार से तो है नहीं है हम, ठीक है। पैसा खर्च करा, वो भी पैसा खर्च किया तो कर्ज ले लेके पैसा किया। एक लड़की होकर हम दूसरे से पैसे हमारे माँ बाप लें, फिर कोर्ट में लगाएं, फिर हमें यहाँ भर्ती बोर्ड भी आए, जीतने के बाद यहाँ भर्ती बोर्ड भी आए। तो भर्ती बोर्ड वाले कहते हैं, मैंने कि सर ये हमारा है, हम जीत चुके हैं। तो बोलते हैं आप 8 दिन लेट हो चुकी हो। मेरे पास कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था, वकील ने कह दिया कि आप वहाँ चली जाइए, वहाँ से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। मगर हम यहाँ भर्ती बोर्ड आए, भर्ती बोर्ड वालों ने कह दिया कि आप 8 दिन लेट हैं। सर फिर बताओ मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ नहीं जाए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को घर पे छोड़ के आई हूँ। मेरे भाई हैं, वो भी बेरोजगार हैं, बाहर करते हैं अपना धंधा पानी, वो भी घर पे नहीं है। कहाँ तक हम पैसे लगाएं, कहाँ तक क्या। और सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी पढ़ी पढ़ी बेटी सड़कों पे डोल रही है। मतलब जो कोर्ट ने निवेदन एक तरह से किया भर्ती बोर्ड से, उसको भी भर्ती बोर्ड ने नहीं माना। नहीं माना, मना कर दिया। हाँ मना कर दिया। कब तक बैठे रहोगे? अब तो बैठने का बस एक ही चारा है, या तो मर जाएंगे या नौकरी मिल जाए। तो ये थे सिपाही अभ्यर्थी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार से मांग है कि इनकी मांगों पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए। इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके तहत भर्ती बोर्ड भी उसका अनुपालन करे, लेकिन अभी तक अनुपालन नहीं हो पाया। पिछले 5 तारीख से 5 सितंबर से आज 12 सितंबर हो गया, मतलब 8 दिन होने वाले हैं। उसके बाद भी इन लोगों की मांगे सुनने कोई भी प्रशासनिक स्तर पर कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं आया है, और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक इनका अमर अनशन जारी रहेगा। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।